हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीए हर्ष गुप्ता। और मुझे लगता है कि अब तक आपने मेरी बाकी की जो वीडियोस आए हैं वो देख लिए होंगे, या मुझे आप लिंक्डइन या इंस्टाग्राम से जानते होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट टेक्स्ट में डिटेल्ड स्ट्रैटेजी की, कि अगर आप अब अपने रिविजन पीरियड पर आ चुके हो, यानी कि छुट्टियों में आ चुके हो, तो आपको डीटी को कैसे डील करना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ पाओ। तो मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या यूज़ करा था और कॉमनली सब यूज़ क्या करते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आप इजीली अपनी एफिशिएंट मैनर में रिविजन कंप्लीट कर पाओ। तो देखो, डीटी के लिए सबसे पहले क्लासेस आपकी हो गई हैं, मैं मान लेता हूँ। अब उसके अलावा सेकेंडरी आपके पास ये डिसाइड होना चाहिए आप मटेरियल क्या रेफर करने वाले हो। मगर आपको बताऊं पर्सनली कि आप मटेरियल क्या रेफर करो, तो मैंने बीबी सर के बुक्स, बीबी सर के रिविजन वीडियोस, बीबी सर का क्वेश्चन बैंक रेफर करा था। बट मैंने जब उनकी बुक्स ली थी तो थोड़ी पुरानी, तब क्वेश्चंस कुछ कुछ कवर्ड नहीं थे। सो नए क्वेश्चंस के लिए मैंने अतुल सर के रिवीजन वीडियोस भी देखे थे। अतुल सर के साथ चैलेंज ये आता है कि आपको उनका टीचिंग स्टाइल नहीं पसंद आएगा, थोड़े से बिहेवियरल इश्यूज लगेंगे आपको व्हेन यू सी हिज रिवीजन वीडियोस उनको, क्योंकि सबको नहीं अच्छा लगता कि बार बार वो क्लिप करना स्टार्ट कर दें, कचरा है कचरा है। बट यू हैव टू बेयर विद इट, क्योंकि एट द एंड आपको नंबर ज़्यादा लाने से मतलब होना चाहिए, टीचिंग स्टाइल से बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस आप क्लास ही उससे ले रहे, मतलब उस इंसान से ले रहे हो। सो अब बात करते हैं कि आपको मटेरियल आपने सॉर्ट कर लिया। सो रिविजन कर रहे हो आप, फर्स्ट रिविजन आप कर रहे हो, तो फर्स्ट रिविजन में आपने पीपी सर के वीडियोस देखे, साथ साथ आपने कॉन्सेप्ट नोट्स को फॉलो किया। कॉन्सेप्ट नोट्स में आपको किस तरह से करना है, जैसे इंटरमीडिएट में ना कई चीजें होती हैं ऑलरेडी कवर्ड डायरेक्ट टेक्स्ट में, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में नहीं लगाने हैं। आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन पे फोकस अच्छे से करके चलना है, उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। सो वो एक खेल आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि वेटेज के हिसाब से आप पढ़ाई करके चलो। सो अब देखो, डायरेक्ट टैक्स का ओवरऑल आप देखोगे तो वास्ट भी है और इंटरनेशनल टैक्सेशन छोटा है। हाँ, थोड़ा सा कंसेप्चुअल ज़्यादा है, थोड़ी सी उसमें चीज़ें याद करने वाली ज़्यादा है। बट उसका वेटेज आप देखोगे 30 से 40 मार्क्स का, तो वो भी ज़्यादा है। सो 40 मार्क्स के आसपास ही आता है, यस। अब बात करते हैं कि मैंने रिवीजन वीडियो देखा, और पूरा नहीं देखना है आपको, जो जो चीज़ें इंटरमीडिएट में पढ़ी हैं आप स्किप कर सकते हो स्ट्रेट अवे, उसका रिवीजन वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ें आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी हैं उस पर कॉन्सेप्ट नोट्स में भी बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें नहीं है, आपको उन उन चीज़ों को पढ़ के चलना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि डायरेक्ट टेक्स्ट में आपका क्या रहने वाला है, किस तरह से आपको कौन कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ से पढ़ना है। सो जो प्रोसीजरल पार्ट होता है, सो प्रोसीजरल पार्ट में जैसे आपके केस लॉज नहीं, केस लॉज के लिए नहीं, प्रोसीजरल पार्ट में जहाँ पे आपकी पेनल्टी होती है, या फिर आपके जो क्या बोलते हैं उसको, रेट के अराउंड बातें बताई गई हैं, या इम्प्रिजनमेंट के अराउंड बातें बताई गई हैं, या और भी प्रोसीजरल पार्ट से रिलेटेड जहाँ भी बातें बताई गई हैं, उन चीज़ों के लिए आपको अतुल सर के नोट्स को रेफर करके चलना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है और उतना रिक्वायर्ड भी नहीं होता जितना बीबी सर की बुक में है। सो उन टॉपिक्स के लिए, डी टी डबल ए के लिए, ट्रांसफर प्राइसिंग डी टी डबल ए के लिए मैं पर्टिकुलर प्रेफरेबली आपको कहना ये चाहूँगा कि आप अतुल सर के रिवीजन वीडियोस के साथ-साथ उनके कॉन्सेप्ट नोट्स ही रेफर करें, क्योंकि आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है जब आप बीबी सर के रिवीजन वीडियोस देखते हो, या आप उनके कॉन्सेप्ट नोट्स के ऊपर सोलिली रिलाय करना चाहोगे तो। इसलिए बेटर ये रहेगा कि उन पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, और मैंने भी इसी तरह से अपने पूरे सब्जेक्ट को बाँटा था। मैंने सिंगल फैकल्टी पे रिलाय ना करके, लाइक 70% ऑफ द टाइम्स आई वाज़ रिलाइंग ऑन बीबी सर, एंड फॉर 30% ऑफ द टॉपिक्स आई वाज़ रिलाइंग ऑन अतुल सर। इसके लिए मैंने एक समरी बना ली थी, उसमें ऊपर कॉलम्स में डाल दिया था बीबी सर, अतुल सर, और यहाँ पर मैंने टॉपिक्स लिख दिए थे रोज में। टिक क्रॉस कर दिया था कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है मैं अजय अतुल सर का करूंगा, ये मैं बीबी सर से करने वाला हूँ। इससे इजी हो गया था मेरा काम। अब जो क्वेश्चंस हैं आपको सारे करके नहीं चलने हाथ से, आपको स्टार्टिंग में तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके चलने, जिससे आपकी मसल मेमोरी क्रिएट हो और आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर रहे कि हाँ, डीटी का क्वेश्चन इस तरह से करना है मुझे। क्योंकि हम डीटी में ना कई बार प्रोविजंस पढ़ने में इतने गुम हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही भूल जाते हैं। हमें आता ही नहीं कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, लिखना कैसे, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा क्योंकि प्रोविजंस ना, अ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कई बार हम वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा क्वेश्चंस आप जब भी करो तो उसे मार्क करके चलो स्टार्टिंग से ही, और लास्ट तक आते-आते भी आप 1-2 क्वेश्चन अगर पीटीबीपी के कर लोगे ना थॉरली खुद से लिख के, तो बात बन जाएगी। और जब आप पूरा क्वेश्चन करते हो,
तो आप उसमें जो भी मार्किंग करनी है कि आपको रेलेवेंस देना है कि एज़ पर दिस कंडीशन, एज़ पर दिस रूल, एज़ पर दिस क्लॉज़, यहाँ पर ये मैं यहाँ पर ये मैं फ़ॉर्मूला लगा रहा हूँ। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो आपको मार्क करके चलना है। और जब आप पीजीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप कोई कंडीशन दे रहे हो, रीजनिंग दे रहे हो, आपने कोई भी एडजस्टमेंट करी है उसके अराउंड, तो आप जो भी एडजस्टमेंट की रीजनिंग दे रहे हो, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है उसको, जो आपने प्रोविजन याद किया है अच्छे से। इसके अलावा अगर मैं बात कहूँ आपसे, तो आपको जो है पीजीबीपी एडजस्टमेंट्स के लिए यश खंडेलवाल सर के वीडियोस मिल जाएंगे। पेनल्टी के लिए, गार के लिए, और जो भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जो सी कैटेगरी चैप्टर्स हैं, उनके लिए आप यश खंडेलवाल सर के वीडियोस और नोट्स रेफर कर सकते हो। ज़्यादा उनको रेफर करने के लिए नहीं बोलूँगा। इसके अलावा आप आरिश खान सर के जो वीडियोस हैं अबाउट आरटीपी और एमटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो उन्होंने यूट्यूब वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको देखो, बहुत प्यारे वीडियोस हैं। उसको देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, आपके दिमाग में स्ट्रक्चरिंग होने लगेगी, और आपका रिटेंशन भी बढ़ने वाला है। सो वो आप ज़रूर से अपने थर्ड रिविजन और ड्यूरिंग योर लास्ट रिविजन देख कर चलना। लास्ट डे रिविजन में भी आप उसको रेफर कर सकते हो टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग। और एमसीक्यूज भी उन्होंने करवाए हुए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, अच्छे से समझा समझा कर। सो ये चीज़ें आप फॉलो करो। अब मैं बताता हूँ, मैंने कुछ मिस तो नहीं करा। मैंने कॉन्सेप्ट्स की बात कर ली, कहाँ से करना है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको रिसोर्स दे दूंगा, मैंने क्या क्या यूज़ करा। हाँ, मैं बता देता हूँ कि जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो वेटेज ज़्यादा रखते हैं, जैसे पीजीबीपी, चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके अलावा मैट, छोटा है लेकिन चीज़ें फैली हुई हैं, तो इनके ना वन पेजर समरी बनाओ। तो मैंने मैट की बनाई थी, लिंक्डइन पे भी डाला था, वेंट वायरल। इसके अलावा जो टॉपिक है चैरिटेबल ट्रस्ट, उसकी मैंने एक वन पेजर समरी बनाई थी। अब आप सोचोगे वन पेजर समरी इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है वो, इसलिए कि मुझे जस्ट वर्ड्स आइडिया के लिए समरी चाहिए थी, क्योंकि उसमें चीज़ें ना कंफ्यूज करने वाली होती है। पांच पांच कंडीशन पूछी हुई है स्टार्टिंग के क्लॉजेज में ही, और सिमिलर सी है वो कंडीशंस। तो उसके लिए मुझे लग रहा था कि आई नीड टू फाइंड आउट अ वे टू सॉल्व दिस थिंग। सो मैंने क्या करा, मैंने बर्ड्स आई व्यू बनाया, और उससे मेरी काफ़ी हेल्प होती थी। और मैं चैरिटेबल ट्रस्ट को लास्ट में आते आते 10 मिनट में भी रिवाइज कर लेता था। उतने लेवल की एफिशिएंसी मेरी बढ़ गई थी वो चीज़ करके। सिमिलर सिमिलर थिंग यू हैव टू डू विद पीजीबीपी। पीजीबीपी में आप क्या करो कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनके सब टॉपिक्स हैं, वो एक पेज पर लिख के चलो, और जब पीजीबीपी करने बैठो, एक बार उस टॉपिक को देख लो और ऐसे आंख बंद करके रिवाइज करने लगो। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको ऑलरेडी याद है और जो नहीं याद है, आपको सिर्फ उन्हीं को देखना पड़ेगा। ऐसे आपका जल्दी हो जाएगा। कैपिटल गेन्स के लिए भी मुझे याद आ रहा है कि मैंने अतुल सर को ही रेफर करा था, और जो भी जिस भी फैकल्टी को रेफर करा है, मैं उसका आपको एक्सेल में मिल जाएगा। रिवीजन का बता दिया। स्टार्टिंग की रिवीजन 8 से 10 दिन लेने वाली है, बाद के 6-8 दिन, फिर 4-6 दिन, और फिर 3-4 दिन। इसके अलावा मौका आपको 3 से 4 देकर चलने हैं। आरटीपी सेम आपको मोस्ट रिसेंट 2 आरटीपीज़ टिक करके चलनी है, उसमें मार्क कर लेना। किस तरह से पूरे एमटीपीज़ अटेम्प्ट करने रहते हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो है, वो देख लेना। और यस, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें कवर हो गई। जस्ट गिव मी अ मिनट टू रिकॉल, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ। हमने उसकी बात कर ली है, रिविजन की, हमने क्वेश्चन बैंक की बात कर ली है। हाँ, आईसीए मटेरियल को ऐसे रेफर करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, अगर आप इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो तो। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज़ की भी बात कर ली हमने, और समरी की भी हमने बात कर ली है। और स्टिकी नोट्स आप बड़े वाले यूज़ कर सकते हो, जो जो आपको टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है उसका क्रक्स बनाने के लिए, उसको समरी बनाने के लिए। जैसे हमारे मतलब सबके होता है डीटी में स्लम सेल, वहाँ पे एसेट लायबिलिटीज़ की आपको कंप्यूटेशन करनी होती है, अलग-अलग तरीके से होती है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ऐसे करके सर ने निमोनिक बनवाया हुआ है, बीबी सर ने। सो उसके लिए आप एक पूरी उस तरह से, और ऐसे ना बैलेंस शीट की कंप्यूटेशन बहुत जगह पर आती है डीटी में। सो उसके लिए आप वो स्टिकी नोट बनाओगे ना, तो आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी कि हाँ, समझ में आ रहा है। अब ये कंपोनेंट्स हैं जो मुझे ऐड करने हैं, ये कंपोनेंट्स मुझे रिड्यूस करने हैं। और जो आपका एक होता है ना, जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है 9 बी और समथिंग 45 ऐसे करके, कुछ 2-3 सेक्शंस हैं जो कि एप्लीकेबल हो जाता है जब डिसोल्यूशन या वाइंड अप होता है पार्टनरशिप का, या फिर कोई पार्टनर की डेथ होती है शायद। सो उस केस में आपका क्या रहता है, थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो आप एग्जाम्पल लेकर
उसको स्टिकी नोट पर उतार लो एक सिंगल पेज में, या तो स्टिकी नोट पर उतार लो, एक सिंगल पेज में बना लो। जब आप सेम पेज में बनाओगे ना अपने तरीके से उसको, छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के और उसकी एक समरी बना लोगे। वैसे मैं समरी आपको दे भी दूँगा, आपकी हेल्प हो जाएगी उससे, क्योंकि अराउंड 4-5 सेंटेंसेस में मैंने समराइज़ कर रखा था कि जब ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है तो करना क्या है। सो वो आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लेना और इसी तरह से आपको अपनी चीज़ें समराइज़ करके चलनी है। बाकी तो देखो माइंडसेट की गेम होती है। जितना ज़्यादा आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, जितना ज़्यादा आप एंड तक बने रहोगे, आप पेपर निकाल लोगे, भले ही पेपर कितना ही डिफ़िकल्ट आ जाए। डीटी का ही पेपर था हमारा इंटरमीडिएट का, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था हमारे टाइम में। सो उस मोमेंट पे विजेंद्र सर ने भी बताया कि हाँ, उनके अटेम्प्ट के बाद ये वाला अटेम्प्ट था जिसमें बहुत डिफ़िकल्ट आया। बट ये था कि तैयारी बहुत अच्छी थी, बट मैं फंबल कर गया था पेपर में। आई कुड नॉट अटेम्प्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो पूरा। सो उसमें भी आधा छूट गया था, बट स्टिल आई गॉट अराउंड 70 मार्क्स। अब आप ये सोचो, जब आपकी तैयारी अच्छी है ना, फंबल करने के बाद अगर इतने मार्क्स ला सकते हो, तो आप बिना फंबल करे कितने मार्क्स ला सकते हो? तो उस केस में आपका माइंडसेट ही आपको जिताने वाला है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा आपकी जर्नी को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए। और कमेंट करके बताना अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।